तो हम तीनों भाई खाटू श्याम जाते हुए, मैंने एक मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा खाटू श्याम जा रहा था। तो आगे आगे देखना। तो ये है हमारा चरखी दादरी का रेलवे स्टेशन। ट्रेन के कुछ नज़ारे। तो अभी हम रेवाड़ी जा रहे हैं और वहाँ से रिंगस की ट्रेन में जाएंगे। तो अभी हम रेवाड़ी पहुँच चुके हैं और यहाँ से रिंगस के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो यहाँ हमारी ट्रेन रुक गई थी क्योंकि दूसरी ट्रेन की पासिंग होनी थी। वैसे ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही तेज थी। रिंगस और रेवाड़ी के बीच में 16 स्टेशन थे और 17वां हमारा था। बहुत दिमाग खराब हो गया था भाई, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे थे, इसलिए दिल बहला रहता रहा। और भयंकर नींद आ रही थी बीच में। तो यार ये कितनी क्रॉसिंग होगी, कितनी ट्रेन आएंगी यार, बस बहुत होती है यार। एक बात अच्छी थी कि ये लड़का सीकर जा रहा था IIT JEE की कोचिंग लेने के लिए और मेरा ऑलरेडी NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो गया था। मज़े आ गए थे। इसके पापा के आगे नंबर बन गया था मेरा। बड़ी मुसीबत और मशक्क़त के बाद हम रिंगस पहुँच ही गए। और यहाँ लोग घोड़े बेचकर सोते हुए आराम से। तो अभी हम रिंगस से खाटू श्याम जाएंगे किसी बस या ऑटो में। हमने ना ही बस ली ना ही ऑटो ली, हमने बोलेरो में बैठकर रिंगस से खाटू श्याम जाएंगे अब हम। रिंगस में आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली हो गई थी क्योंकि यहाँ जंक्शन है। बाजार में बहुत ही भीड़ थी यहाँ तो। बस गाड़ी में दिक्कत ये हो रखी थी कि म्यूजिक ही भी मेरे फ़ोन से ही बज रहा था और रिकॉर्डिंग भी मुझे ही करनी पड़ रही थी। वाह।
वैसे ये बहुत तेज भगा रहा था, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। इनका पता नहीं क्या जुगाड़ था, टोल टैक्स पे इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाने नहीं दिया गया, इसलिए मुड़ कर जाना पड़ा। तो आखिरकार हम खाटू श्याम पहुंच ही गए। तो ये हमारे बड़े भैया गांव के देसी लड़के। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने से पहले इस दरबार के अंदर से गुजरना पड़ता है, फिर दर्शन करने होते हैं। फिर हम पैदल पैदल मंदिर तक गए। तो यहाँ हम मंदिर में पहुँच गए हैं और अब हम दर्शन करेंगे। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। हम 2 नवंबर को गए थे खाटू श्याम, तो उस दिन ऐसी सजावट कर रखी थी बाबा की। हमेशा सजावट बदलती रहती है। जय खाटू श्याम बाबा की जय। फिर हम मंदिर से बाहर आ गए। यहाँ मैंने फोटो खींचने की कही, लेकिन भाई ने खींची नहीं। फिर हम बाजार में घूमते रहे, कभी कुछ खाया तो कभी कुछ, और कई चीजें खरीदी भी हमने। फिर हम खाटू श्याम से गाड़ी में रिंगस के लिए गए और वहाँ फिर रेलवे स्टेशन पर चले गए। यहाँ एक रेलगाड़ी आई थी और मैंने इंजन की रिकॉर्डिंग करना चाहा, लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने की रिकॉर्डिंग।
हम रेलवे स्टेशन पर 2:35 पर पहुंच गए थे, लेकिन हमारी ट्रेन 7:30 बजे आनी थी, इसलिए हम ऐसे ही घूमते रहे, कहीं किधर कभी किधर कभी किधर। फिर हमने कुछ फोटोज क्लिक की ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। आखिरकार 7:30 बजे हमारी ट्रेन आ गई और हम उसके अंदर बैठ गए। अब टाटा बाय बाय, रिंगस एंड खाटू श्याम। फिर हम रिंगस से रेवाड़ी आ गए और रेवाड़ी से चरखी दादरी आ गए रेलवे स्टेशन। फिर हम चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से हमारे घर की तरफ पैदल ही गए। ये है हमारे चरखी दादरी का परशुराम चौक। रात के 3 बजने को हो रखे थे और अभी भी गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन ये पुलिस की थी यार। तो यहाँ से मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि 3 बार कोल्ड ड्रिंक पी ली थी यार मैंने, और अभी भी गला बैठा हुआ ही है, आवाज़ ऐसी हो रखी है इसलिए मेरी। और ये है चरखी दादरी का झाड़ू सिंह चौक। इसके बाद हम घर आ गए, होम स्वीट होम। तो यहाँ हमारी जर्नी पूरी हो गई और बहुत ही मज़ा आया यार। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। हाँ, थोड़ी हरियाणवी मिक्स हो जाती है यार बीच में, लेकिन जल्दी ही NIT कुरुक्षेत्र का ब्लॉग आएगा और धीरे धीरे मेरी हरियाणवी शुद्ध हिंदी में बदल जाएगी, क्योंकि आखिरकार NITian बन चुका हूँ यार मैं। थैंक्स।